चलिए, नहीं, भारत असम के बीच मतलब कहने का एक समझौता कराया गया था। असम में जो शांति फैल गई थी, अशांति हो गई थी, उस अशांति के बीच में शांति कराया गया था, उसे कहा था असम शांति समझौता। 1985 में राजीव गांधी की सरकार में कराया गया था। ठीक है, इसी और अशांति फैली क्यों थी, कारण बता दिया क्यों फैली थी। ठीक है, चलिए। हाँ, तो वो हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल। ठीक है, और इसमें हेडिंग क्या पड़ी है, इसमें हेडिंग पड़ी भारतीय मानक रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, कहां से बंद होगी लाइट ऑफ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलने दो। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें वो पढ़ा रहे थे क्या, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा, इसी को आप कहते हो आईएसटी। आईएसटी इसे कहोगे क्या, इंडियन टाइम, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, या इसी रेखा को आप जानते हो इस नाम से, इसी कहते हो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। चलिए, लिखो पॉइंट, अब हेडिंग डला दी थी, अब इसी पॉइंट लिखना है, अब लिखना प्रारंभ करिए। देखिए, भारतीय भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, 5 राज्यों से होकर जाती है, 5 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन होगा 5 राज्य हैं, तो देख लीजिए। पहले की बात करोगे तो नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और नंबर 3 की बात करोगे तो होगा क्या है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और नंबर 4 की बात करोगे उड़ीसा, और नंबर 5 की बात करोगे तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश हुआ, इन 5 राज्यों से होकर जाती है, कौन सी आपकी, इन 5 राज्यों से होकर जाती है आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, या इसी कह सकते हो क्या, भारतीय मानक समय रेखा। क्लियर है, ये इन 5 राज्यों जाती है। अगर इसके जो आपके भारतीय मानक समय रेखा है, इसको हमने किसको माना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना है, और इसके तहत जो हमारे भारत का समय निर्धारित किया जाता है, हमारे भारत का जो समय निर्धारित होता है वो कहाँ होता है, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय निर्धारित तय किया जाता है। तो लिखो पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, लिखिए, लिखिए, भारत का लिखा रहे हैं, वो भी बता रहे हैं, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय इलाहाबाद के, हाँ, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, ठीक है, निर्धारित किया जाता है।
कहां से निर्धारित किया जा रहा है हुआ? तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान पर, क्योंकि ये रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है और यहीं से पूरे भारत का मानक समय माना जाता है कि यहीं से जो समय यहाँ होगा वही समय पूरे भारत का निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, ज्यादातर आप जहां देखोगे जिन बुकों में देखोगे तो उनमें ज्यादातर यही बताया जाता है कि इलाहाबाद के नैनी, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, जो एनसीईआरटी है, तो वो एनसीईआरटी के अनुसार, तो लिखो पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार ये भी पॉइंट लिख लेना है। अगर एनसीईआरटी आती है तो फिर इसका आंसर बदल जाता है, तो लिखो क्या है? एनसीईआरटी के अनुसार भारतीय मानक रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अगर मतलब कहने का यह है कि अगर जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ये मानती है कि जो हमारा मानक समय तय किया जाता है वो कहां से, आपके मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश से तय किया जाता है। लेकिन वैसे ज्यादातर आप देखोगे तो ज्यादातर बुक में कहां से दिया जाता है? ज्यादातर बुक में दिया जाता है आपका इलाहाबाद का नैनी, और आप भी पढ़ते आ रहे हो इलाहाबाद के नैनी से। लेकिन एनसीईआरटी में जो दी गई, तो एनसीईआरटी कहता है कि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से मानक समय रेखा जाती है, तो यहाँ समय तय होता है। और वैसे देखो तो मानक समय रेखा कहां जा रही है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से, इसलिए यहाँ से मानक समय तय होता है। क्लियर है? अब हमारा जो मानक समय है, अब देखो, किसी भी देश का जो मानक समय तय किया जाता है, किसी भी देश का जो मानक समय तय किया जाता है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से तय किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से तय किया जाता है कि अगर कोई देश कितनी 0 डिग्री देशांतर के कितने पूर्व में स्थित है और कितने आपके पश्चिम में स्थित है, तो वहीं से तय होता है आपका क्या? भारतवर्ष। हमने आपको जो शुरू में पढ़ाया हुआ देशांतर रेखाओं के बारे में, तो बताया था कि वो जो सबसे पहली देशांतर रेखा है उसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये हमने आपको बताया था 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही बबुआ जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन भी कहते हो आप। ग्रीनविच मीन टाइम लाइन भी आप कहते हो इस रेखा को, यह कहा जाता है। और ये जो रेखा है, इस रेखा का निर्धारण, या ये रेखा कहां से हो जाती है, तो आप बताते हो लंदन, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक स्थित ग्रीनविच वेधशाला है, और ग्रीनविच वेधशाला से होकर जाती है। और वहां से अगर हम अपने देखोगे तो वहां से लेकर हमने किसको माना है? हमने माना है 82.5 डिग्री पूर्वी को, तो वहां से लेकर यहां तक हमारा कितना है? आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, तो हमने इसको माना है। तो वहां से लेकर यहां तक के बीच में हमारे समय में कितना अंतर आता है? ये अंतर इतना कैसे आता है, तो ये बात हम आपको भी बताते हैं। हाँ, अभी हम बताते हैं कैसे आता है और कितना अंतर आता है। देखिए, सब कुछ बता रहे हैं, आप रुक जाइए, हर चीज बताएंगे, आप अब देखते जाइए। ठीक है, हर चीज बताएंगे। हो गया, तो ये हो गया। आप पॉइंट लिखो भारत का मानक समय, ग्रीनविच मानक समय रेखा, ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है। अगर पूछ लिया जाए कितने घंटे आगे हमारा समय है, तो कितना? आपका 5.5 घंटे आगे समय। अच्छा, कैसे है अभी हम आपको बताएंगे निकाल के, तो देख लेना। अगर हम वर्तमान समय की अपनी की बात करेंगे तो हमारे यहाँ, अगर वर्तमान समय हमारे यहाँ लगभग कितना, लगभग आपका 9 बजने वाला है। करेक्ट, हाँ 9 बजने वाला है। तो मतलब हम लोग ब्रिटेन से, हमारे यहाँ सुबह के 9 बजने वाले हैं। तो वहां पर बताइए, अगर हम बात करें लंदन में, ग्रीनविच रेखा कहां से आती है? लंदन से। तो लंदन हमसे 5.5 घंटे पीछे है, वहां का समय 5.5 घंटे पीछे। तो वर्तमान समय वहां कितना समय हो रहा है बताइए? तो लगभग अप्रोक्सीमेट कितना होगा? लगभग आपके सुबह के 3:30 बज रहे होंगे। सुबह के 3:30 बज रहे होंगे, हमारे यहाँ का आपके 5:30 बज रहे हैं। सॉरी, हम लोग कितने? 9 बज रहा है, मेरे यहाँ 9 बज रहा है, क्योंकि हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो समय क्या है, तो इसमें हेडिंग डालिए आप, तो हेडिंग का यही नोट बना के लिखो, बोलते हैं। नोट बना के आपको लिखना है। देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मानक समय रेखा भी कहते हैं। मानक समय रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपने पेड का एग्जाम दिया हो,
तो उसमें ये सवाल पूछा गया था। जैसे आपको मानक समय रेखा अलग से चैप्टर दिया गया था मानक समय, तो उसमें सवाल पूछा गया था कि जो आपके आईएसटी है, आईएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, और जीएमटी का फुल फॉर्म पूछा गया था, ग्रीनविच मीन टाइम का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएमटी अभी बताएंगे क्या होता है। ठीक है, ये हुआ आपका क्या है, ये इसको माना जाता है। अच्छा, ये रेखा कहां से जाती है, तो लिखो हम बोलते हैं, देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इसी कहोगे ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच मानक रेखा, ग्रीनविच मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, ग्रीनविच मानक समय रेखा ब्रिटेन की राजधानी, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, ब्रिटेन की राजधानी लंदन के, लंदन में स्थित, लंदन में स्थित ग्रीनविच, ग्रीनविच लंदन में स्थित ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, ग्रीनविच वेधशाला से, वेधशाला से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, ठीक है, होकर गुजरती है। याद रहेगा बबुआ, ब्रिटेन की राजधानी क्या है, तो ब्रिटेन की राजधानी आपकी लंदन है, आप जानते हो, और यहाँ पर एक ग्रीनविच आपकी वेधशाला स्थित है। इसी वेधशाला से तय किया गया था कि जो आपकी मानक समय रेखा होगी, जैसे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा होगी, इसको यहीं से माना गया, ये यहाँ से होकर जाती है और यहीं से समय निर्धारण होता है। क्लियर है? अब एक बात बताओ, हम ब्रिटेन की किस दिशा में स्थित है, हम ब्रिटेन के पूर्व में है, या हम ये कह सकते हैं भारत के पश्चिम में पड़ता है ब्रिटेन, भारत के पश्चिम पड़ता है ब्रिटेन, तो वो 0 डिग्री है, और 0 डिग्री की जब आप दाईं ओर आओगे तो आप किस दिशा में आओगे, पूर्व की ओर आओगे। इसलिए हमारे जो हमने मानक समय रेखा मानी उसका नाम क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 से करते करते आएंगे तो एक ऐसी रेखा जो भारत के बीच से होकर लगभग 20 से होकर जाती है, इसका नाम क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और उसी को हमने माना भारत का मानक समय रेखा। तो यहाँ के समय में और हमारे समय में कितना अंतर है वही आपको बताएंगे। तो अभी बताया 5.5 घंटा अंतर, ये कैसे निकलता है बताएंगे। ये हो गया, आगे पॉइंट लिखो, आगे पॉइंट लिखिए, देखो ग्रीनविच, ग्रीनविच मानक रेखा, ग्रीनविच मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, ग्रीनविच मानक समय रेखा, ग्रीनविच मानक समय रेखा विश्व के 3 महाद्वीप, विश्व के, रुक जाना, विश्व के 2 महाद्वीप, विश्व के 2 महाद्वीप, विश्व के 2 महाद्वीप एवं 8 देशों से होकर गुजरती है, 8 देशों से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, 8 देशों से होकर गुजरती है। कितने महाद्वीप होगा, तो 2 महाद्वीपों से आती है और 8 देशों से आती है। ये कौन कौन देश हैं, तो अभी आपको हम बता दे रहे हैं, तो आप देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले आपका देश का नाम क्या है, ब्रिटेन, क्या नाम है आपका, ब्रिटेन, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है फ्रांस, तीसरा आपका क्या है, स्पेन, कौन सा है, स्पेन। और जरा आप बताइए ये तीनों देश कहां के हुआ, ये तीनों हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के हैं, या यूरोप महाद्वीप के देश हैं, यूरोप महाद्वीप के हैं। इसके बाद बात करोगे तो आगे देश आएगा, इसका नाम क्या है आपका, आगे देश आएगा और इसका नाम है अल्जीरिया, क्या नाम है, अल्जीरिया, अल्जीरिया। इसके बाद वो आएगा माली, माली के बाद आएगा बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, ठीक है, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, अच्छा गलत लिख गया है, सही कर रहे हैं, अल्जीरिया, 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 ठीक है। अल्जीरिया के बाद माली, माली के बाद बुर्किना फासो, बुर्किना, बुर्किना फासो, ठीक है, बुर्किना फासो, ठीक है, बुर्किना फासो। इसके बाद घाना, और घाना के बाद टोगो, टोगो। ये बुआ 5 देश हैं, ये कहाँ के हैं, अफ्रीका महाद्वीप के, ये कहाँ के हैं, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। ये बुआ देश कहाँ के हैं, ये देश है आपके अफ्रीका महाद्वीप के, याद रहेगा। तो देखिए, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच मानक समय रेखा जो हुआ है, ये दुनिया के 2 महाद्वीपों, एक अब कौन सा हो गया, यूरोप हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, अफ्रीका हो गया। दुनिया के 2 महाद्वीपों और आपके कितने 8 देशों से होकर जाती है।
8 देशों से होकर जाती है और तय कहां से की गई है? आपको पता है ब्रिटेन की राजधानी लंदन, और लंदन में स्थित आपकी क्या ग्रीनविच वेधशाला है, और ग्रीनविच वेधशाला से तय की गई है कि आपकी 0 डिग्री रेखा वहां से जाती है, या इसी को हम मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। हमने जो अपनी मानक समय रेखा मानी है, हमने आपको मानी, आपको बताया 0 डिग्री, सॉरी हमने जो मानी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। क्लियर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। चलिए ये हमने जो मानी है। अब हम आपको ये देखते हैं कि हमारा जो मानक हमारा समय है और इनके ब्रिटेन के समय ग्रीनविच मानक समय से हमारा 5 घंटे आगे कैसे है, कैसे 5 घंटे आगे है, तो आप देखिए। ठीक है, चलिए अब इसमें हम आपको एक बात पूरी समझाते हैं, तो पूरे इस बात के लिए इधर हम आपको ले चलते हैं। देखिए बउआ, अच्छा एक बात बताइए, हमारी जो पृथ्वी है, हमने आपको बताया जो ग्लोब हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी में जो हमने कुल देशांतर रेखाओं, तो अगर पूछ लिया कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 360 है। हमने शुरू क्लास में, आप याद करिए, शुरू क्लास में बताया होगा 360 है। अच्छा, मतलब कहने का है अगर आपकी कोई ये वस्तु है, इसको आप यहां से लेकर यहां से पूरा आपको एक चक्कर लगाना है, एक पूरा चक्कर लगाना, तो बताइए आप कितने डिग्री के चक्कर लगाओगे, कितने लगाऊंगा? 360 का, ये तो कंफर्म है। अब पृथ्वी में 360 ही देशांतर है, 360 देशांतर अंश है। अच्छा, पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है हुआ, बताइए कितना? मतलब पृथ्वी को अपना एक चक्कर पूरा करने में, अपना घूर्णन करने में कितना समय लगता है? तो आप बताते हो 24 घंटे। क्लियर है? लेकिन लगता तो वैसा है 23 घंटे 56 मिनट 4 मिनट लगता है, लेकिन इतना मानते हैं अप्रोक्सीमेट में, इतना हम मानते हैं। और रियल जो होगा वो लगता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, रियल इतना लगता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 24 घंटे। ठीक, तो आप जानते हो, मतलब कहने का जो हमारी पृथ्वी है 24 घंटे में हुआ कितना, 24 घंटे में कितना घूम जाती है, मतलब 360 अंश घूम जाती है। कंफर्म है? 360 अंश घूम जाती है 24 घंटे में। अगर हम बहुआ बात कर लें कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमेगी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 घंटे में कितने अंश घूमेगी, तो वो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, तो लगभग आपका निकलेगा 15 अंश। कितना निकलेगा? पृथ्वी 1 घंटे में 15 अंश घूम जाती है। कितना घूमेगी? 1 घंटे में 15 अंश घूमती है। अब बताओ, क्या हम 1 घंटे को लिख सकते हैं 60 मिनट? बताइए होगा, क्या 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी को 15 अंश घूमने में 60 मिनट का समय लगता है, या 60 मिनट में 15 अंश घूम जाती है? बात एक ही है, बताओ, एक ही बात आ रही है। अगर वो हम यहां से निकाल लें कि पृथ्वी को 1 अंश घूमने में कितना समय लगता है, 1 अंश घूमने में कितना समय लगेगा, तो आप क्या करोगे, तो आप इसको निकालोगे, और जब वो निकालोगे तो क्या होगा, 1 अंश बराबर निकलेगा 4 मिनट। कितना निकलेगा बुआ? 1 अंश बराबर निकलेगा 4 मिनट। ये तो कंफर्म है। 1 अंश में कितना निकलेगा? 1 अंश मतलब पृथ्वी घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। अब जरा बताइए, अभी हमने बताया है, जैसे हमने मान लिया कि ये पूरी पृथ्वी है, वो ये रेखा है जिसका नाम क्या है? 0 डिग्री देशांतर। ये क्या नाम है? 0 डिग्री। हमारा भारत कहां स्थित है? हमारा भारत यहां स्थित है। यहां से एक रेखा गई जिसका नाम क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या नाम होगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब जरा बताइए, अगर आपसे हम पूछ लें बुआ कि 0 है, 0 में कुछ भी समय हमें कोई नहीं पता, क्या समय कुछ नहीं, लेकिन यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितने देशांतर आप चले हो? कितने देशांतर चले हो? तो मतलब 82 अंश और आपका आधा अंश, 82 अंश और आधा अंश आप चले हो। तो मतलब कहने का यहां से यहां तक पृथ्वी को आने में कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा बुआ, घूमने कोई ना कोई समय लगा होगा। तो जरा बताइए, हमारा जो मानक समय वो कितना है? हमने किसको मानक समय माना है? 82.5 डिग्री। क्या इस 82 को हम ऐसा नहीं लिख सकते 82 अंश प्लस 1/2 अंश? बताओ, क्या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और बुआ जरा बताओ, 1 अंश में कितना घूम रहे हैं? 4 मिनट। तो बताओ 82 का मल्टीपल हम कर सकते हैं 4 में, प्लस जब 1 मिनट में 4 अंश, तो आधे मिनट में 2, आधे मिनट में हुआ 2 अंश। तो हमने क्या आधे मिनट में कितना, मतलब जो आधा अंश है, मतलब 2 मिनट में हम आधा अंश घूम जाएंगे। ये क्या होगा? मिनट। ये क्या होगा? मिनट। इसका बुआ इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा? इसका इसमें, चलो इसको अगर हम ऊपर ले चलते हैं तो आप देखिए, इसका आप गुणा करोगे तो इसमें आएगा कितना आपका? 328, 328 प्लस 2 और वो जोड़ोगे तो क्या आएगा? 330 मिनट। और वो जरा बताइए, 330 मिनट को बदलिए घंटे में, 330 मिनट को बदलिए घंटे में, मतलब क्या करोगे? 60 का भाग दोगे, 60 का जब भाग दोगे आप, और वो जब 60 का भाग इसमें कर दोगे तो घंटे बदल जाएगा, और जब घंटे बदलेगा तो आपका क्या आएगा? 5 घंटे 30 मिनट। कितना आएगा? 5 घंटे 30 मिनट। क्लियर है? अब ये बात तो हो गई इतना कि वहां से लेकर यहां तक इतना समय हमारे यहाँ, लेकिन ये कैसे होगा कि यहाँ एक बात सुन लो, जब 0 डिग्री देशांतर रेखा के हम कहा पूर्व की ओर आएंगे, वो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व की ओर आते हैं तो समय हमेशा बढ़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाते हैं समय हमेशा घटता है। ये बात याद रखना। ठीक, क्या होगा?
हाँ वो बताएंगे जो देशांतर रेखा आपकी जो दिनांक रेखा है 180 डिग्री पूर्वी दिनांक रेखा है उससे तय होगा। उसके जब आपको टाइमलाइन पढ़ाएंगे तब बता, अभी इतना आप समझ लीजिए, अभी बता देंगे या अगली जब क्लास होगी तब बता देंगे, क्योंकि आज थोड़ा समय कम है, इसमें हम आपको जितनी जितनी बात बता रहे हैं इतनी आप देख लीजिए। बताएंगे ऐसा क्यों होता है, उसका भी मानेंगे क्यों ऐसा होता है। तो लोगों ये हो गया, तो हम के लोग यहाँ से अगर वर्तमान समय हमारे यहाँ 9 बज रहा है, हमारे यहाँ वो अगर 9 बज रहा है, करेक्ट 9 बजा हुआ है, तो हम लोग यहाँ के समय से कितना आगे हैं, हम लोग 5.5 घंटे हैं, या हम ये कह सकते हैं यहाँ का समय हमारे हिसाब से कितना पीछे होगा 5.5। अगर हमारे यहाँ 9 बज रहा है तो वहाँ कितना बज रहा होगा, तो सुबह का 3:30 बज रहा होगा, और हमारे यहाँ क्या बज रहा है, सुबह का अपना 9 बज रहा है। क्लियर है। अगर हमारे यहाँ अगर बात करते हो सुबह सुबह अगर 5 बजा होता है, तो 5 में अगर 5 घंटे जोड़ दो कितना, साढ़े 5 घंटे जोड़िए तो लगा 10:30 बज जाएगा। जब हमारे यहाँ 10:30 बजता है, 10:30 बज जाएगा, तो वहां कितना बज रहा होगा, क्या बज रहा होगा, सुबह का 5, सुबह का 5, हमारे यहाँ 10:30 बजता है। क्लियर है। ये मानक समय तय होता है, और हमारा मानक समय कितना 5.5 घंटे आगे है। ये किससे आगे है, सवाल बनेगा कि जो आगे हमने आपको किसको बताया, तो वो हमने आपको लिखा है, जो हमारा मानक समय रेखा है, चेक करिए, भारत का मानक रेखा विश्व के जो हो गया आगे नीचे देखोगे तो इसमें लिखा होगा ये पॉइंट, भारत का मानक समय जो ग्रीनविच मानक समय से कितना घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे, याद रहेगा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा उससे कितना आगे, 5.5 घंटे आगे है। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे लेते हैं। हाँ ये आपको बता देंगे क्यों किया जाता है, पश्चिम में क्यों जुड़ता है, और मतलब घटता है, पूर्व में क्यों जुड़ता है। ठीक है, ये हम आपको आगे बता देंगे।